वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ मार्केट डायनामिक्स। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपके साथ जितना ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं उन सब का जितनी इन्फॉर्मेशन है उस सबको सारे को गैदर करके एक ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट की शक्ल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट डायनामिक्स की जो सीरीज़ है इसके अंदर जो वीडियोज़ हैं ये माइट भी लॉन्गर हो यूजुअल से, जो आमतौर पर मैं वीडियोस 10 to 13 मिनट्स की बनाता हूँ उनसे ज़्यादा लंबी ये वीडियोस हो सकती हैं, बिकॉज मैं इन वीडियोस के अंदर आपके साथ डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ट्रेडिंग का बायस, ट्रेडिंग का नैरेटिव, ट्रेडिंग की एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट से पहले हमें सबसे पहले अपने बायस को फॉर्म करना ज़रूरी है। अब उस बायस को फॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने यूज़ करने होते हैं वो कुछ ये हैं, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हायर टाइम फ्रेम लेवल। अगर आप प्रीवियस कोई भी वीडियो देख लें, हायर टाइम फ्रेम मेरे मोस्ट फेवरेट लेवल है जिनको मैं मार्कआउट करता हूँ। उसके बाद से लिक्विडिटी पॉइंट, स्विंग हाइज एंड लोज, लिक्विडिटी लेवल्स, क्योंकि लिक्विडिटी को ट्रेड करना ही मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लिक्विडिटी नहीं ट्रेड करते, लिक्विडिटी को फाइंड नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप ही वो लिक्विडिटी हैं। उसके बाद फेयर वैल्यू एरिया और इनएफिशिएंसी गैप्स एंड फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल FRVP। सो इन सब के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में गाइड करता हूँ। हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हायर टाइम फ्रेम लेवल जो है ये डेली लेवल, मंथली लेवल और वीकली लेवल जो है, मैं इनको पर्सनली हायर टाइम फ्रेम लेवल के नाम से मार्क करता हूँ। इन लेवल्स को मार्कआउट किस तरह करते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। इसका लिंक मैं आपके साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और मैं अभी आपको क्विकली बता देता हूँ कि किस तरह से हमने हायर टाइम फ्रेम लेवल्स को मार्क करना होता है। सिंपली मंथली लेवल अगर हमने मार्क करना है तो हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएंगे। बुलिश सपोर्ट मार्क करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। तो जब ये कैंडल क्लोज हो गई है, एज यू कैन सी ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये जो एक लेवल फॉर्म हुआ है ये हमारे पास एक मंथली लेवल कहलाता है। सिंपली मैंने इसकी यहाँ पे टेम्पलेट भी अपने लिए बना रखी है मंथली। ये अब हमारे पास मंथली सपोर्ट है, ठीक है। सेम वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल, ये हमारे पास मंथली सपोर्ट है। प्राइस ने इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजेक्शन भी यहाँ से दी। सेम वैसे ही रेड कैंडल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल सपोर्ट है, तो सेम वैसे ही हमारे पास ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगी। एज यू कैन सी ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है इस कैंडल के अंदर, ठीक है। करंटली अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, करंटली तो हमारे पास इतना कुछ स्ट्रॉन्ग बन नहीं रहा, बट एक जनरल आपको आइडिया मिल गया होगा। सेम वैसे ही ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पे सेम यही चीज़ को मार्क करेंगे, अगर मैं आप यहाँ पे आपको करके भी दिखा दूँ, लाइक आप ये देख सकते हैं रेड कैंडल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, इस लेवल को हमने मार्क किया और वीकली के टाइम फ्रेम के साथ इसको वीकली नाम दे दिया, तो ये हमारे पास वीकली सपोर्ट है। सेम वैसे ही अगर प्राइस यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल अगर फॉर्म करती है तो क्लोजिंग से हमने मार्क करना है, विक्स नहीं यूज़ करनी, हमने क्लोजिंग्स को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल, तो ये वीकली रेजिस्टेंस है जिसने यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी दी है। सेम वैसे ही ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने ये चीज़ को यूज़ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली प्राइस डेली लेवल्स, मंथली लेवल्स और वीकली लेवल्स वगैरह से रिजेक्शंस भी देती रहती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें रेड कैंडल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, ये हमारे पास डेली लेवल, डेली सपोर्ट है, डेली लेवल है। सेम वैसे ही ये रेड कैंडल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल डेली सपोर्ट है। सेम वैसे ही आगे प्राइस ने करंटली एक न्यू सपोर्ट फॉर्म की है। सेम वैसे ही अब हमारे पास ऊपर ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल, ये हमारे पास डेली रेजिस्टेंस है जो कि अनटैप है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ बता दूँ कि जो अनटैप लेवल्स है मैं सिर्फ उनको ही यूजुअली मार्कआउट करता हूँ, और इसके अलावा जो टैप हो चुके तो उनको मैं मार्कआउट नहीं करता, बिकॉज सिंपली मुझे उनकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट, स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज। अब लिक्विडिटी पॉइंट्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं? लिक्विडिटी जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होती है स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज के ऊपर। अब वो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मंथली कैंडल के भी हो सकते हैं। मींस आप अगर देखें तो ये लेट से हमारे पास ये एक मंथली कैंडल का हाई है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, ये आप देख सकते हैं कि मंथली कैंडल का हाई है, प्रीवियस मंथ की कैंडल का हाई है, ठीक है। अब यही हमारे पास स्विंग हाई भी है। कैसे? अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक स्विंग टाइप पैटर्न फॉर्म किया था, अप साइड पे गई और नीचे आई, तो ये एक स्विंग फॉर्म किया, ठीक है ना। एक चीज़ ये हो गई हमारे पास मंथली कैंडल
और वीकली कैंडल, इनके मंथली और वीकली टाइम फ्रेम के जो कैंडल के हाई और लो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। लिक्विडिटी सिर्फ इनको मैं पर्सनली मार्कआउट करता हूँ। उसके अलावा स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं देखता हूँ एक स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर देता हूँ कि लेट्स से एक कैंडल ने लो फॉर्म किया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मार्कआउट करूँ, एक ये लो फॉर्म किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उससे भी नीचे एक लो फॉर्म करती है, उसके बाद थर्ड कैंडल काइंड ऑफ उससे थोड़ा सा ऊपर फॉर्म करती है। मींस ये कि जो लोअर लेवल पे विक लगी है, जैसे ये मिडल वाली है, इससे जो प्रीवियस और इससे जो आफ्टर वाली कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल के जो लो है, मींस मिडल वाली जो कैंडल है इससे ऊपर होते हैं लो, ठीक है। लाइक फर्स्ट कैंडल का लो ये है, सेकंड उससे नीचे और थर्ड उससे ऊपर। सेम वैसे ही इस चीज़ को अगर हम इन्वर्ट कर दे तो ये स्विंग हाई फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं ऐसे इन्वर्ट करूँ तो ये हमारे पास स्विंग हाई है, और अगर मैं इसको वापस से इन्वर्ट कर दूं तो ये हमारे लिए स्विंग लो है, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है। फेयर वैल्यू एरिया, मार्केट स्ट्रक्चर। फेयर वैल्यू एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक यूजुअली इस सीरीज़ के अंदर मैं आपसे प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो ये फेयर वैल्यू एरिया जो है ये प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसके बारे में आगे मैं डिटेल के अंदर एक कंप्लीट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो ही होगी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अभी इसको सिंपली स्किप करते हैं। उसके बाद आती है इनएफिशिएंसी गैप, मींस फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेकअवे गैप्स। तो इनएफिशिएंसी जो गैप्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकअवे गैप्स। वैसे तो इसकी टाइप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो मैं आपके साथ आगे वीडियोस के अंदर इनएफिशिएंसी गैप्स के साथ डिटेल में शेयर भी करूंगा, बट करंटली इस वीडियो को प्रिसाइज और शॉर्ट करते हुए मैं सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी आगे जो डिटेल के अंदर जो वीडियोस आएंगे उनके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आता है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स, ठीक है। वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल। फिक्स रेंज के ऊपर एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपके साथ वीडियो पहले ही आई थिंक प्रोफेशनल सीरीज़ के अंदर या एक्सपर्ट सीरीज़ के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसका भी आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसकी बेसिक को समझ सकते हैं अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा इंट्रो भी दे देता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे आएंगे कि फिफ्थ वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्शन और वॉल्यूम बेस के अंदर यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल है, इसको मैंने सिंपली यहाँ पे फेवरेट किया हुआ है। इस टूल को मैं यूज़ करता हूँ, और इस टूल को अगर लेट से मैंने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पे अपनी टेम्पलेट मैंने लगाई, इसकी सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 570 और स्टाइल के कलर्स अगर आप डबल एज ट्रेडिंग हब वाले यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ऑरेंज एंड पर्पल। तो अब ये जो इसके लेवल्स हैं यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो, इनको पर्सनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए वर्क करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके कंपोनेंट जो है वो ये लो पे जो होता है ये हमारे पास वैल्यू एरिया लो होता है, इसके जो मिडल के अंदर जो पॉइंट आ रहा होता है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, और ये जो टॉप पे लेवल है हमारे पास ये वैल्यू एरिया हाई होता है। आप अगर सिंपली इनको देखना चाहते हैं आप यहाँ से वैल्यू एरिया हाई को क्लिक और कर वगैरह करके देख सकते हैं, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर है कि कौन सा लेवल वैल्यू एरिया हाई है। सेम वैसे ये वैल्यू एरिया लो हमारे पास आप देख सकते हैं लोअर लाइन है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये मिड वाली लाइन है, ठीक है। तो इस टूल को भी हम यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने बायस को फॉर्म करने के लिए, अपने कॉन्टेक्स्ट को फॉर्म करने के लिए, इसी तरह अपनी ट्रेड की एंट्री को भी फाइंड करने के लिए, ठीक है। बिफोर वी बिगिन, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ बताने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको बताने की वो है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। सबसे पहले चीज़ जो बहुत से ट्रेडिंग स्पेस के अंदर मैंने लोगों को देखा वो टाइम फ्रेम को अपने अलाइन नहीं करते। अब वो अलाइनमेंट से मुराद ये कि लेट से वो अपना एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, बट उनको अपनी एंट्री के लिए टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा होता, और वो जगह जगह पे चेक करते हैं हम 15 मिनट यूज़ करें, 5 मिनट यूज़ करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस को 1 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट टाइम फ्रेम को अपने अलाइनमेंट देनी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पर्सनली जो मैं अलाइनमेंट यूज़ करता हूँ वो है, अगर मेरा एनालिसिस या मेरा जैसे लेट से मंथली लेवल के ऊपर प्राइस आके टैप कर रही है तो उससे अगर मैंने रिएक्शन देखना है, रिजेक्शन देखनी है, तो वो मैं डेली टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखूंगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्स्ट वाले के ऊपर ही रखता हूँ, मैं यूजुअली मंथली टाइम फ्रेम से रिजेक्शन है तो डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर, अदरवाइज मैं 4 आवर को ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सेम वैसे ही अगर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है तो उसको 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना है, ठीक है। मींस अगर वीकली लेवल के ऊपर प्राइस आके ट्रेड हो रही है
अगर आप बस कंप्लीटली इस सीरीज़ को टाइम के साथ, एपिसोड के साथ, सीक्वेंस के साथ फॉलो करते जाएं तो आपके साथ डिटेल के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद है, ठीक है। इसी तरह अगर 1 डे टाइम फ्रेम तो उसके लिए 1 आवर या 15 मिनट का, और अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसके लिए 30 मिनट अगर आप रेफर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, 15 मिनट को भी या 5 मिनट को भी। मैं यूजुअली 15 मिनट स्विच करता रहता हूँ, ये आगे मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि किस तरह से हमने इनको स्विच करना है, वो भी आपके साथ एंट्री पैटर्न्स के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद सिमुलेशन सेशन वगैरह जो होंगे लाइव ट्रेडिंग, उनके अंदर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपका एनालिसिस है, अब हायर टाइम फ्रेम लेवल्स तो मंथली, वीकली, डेली के ऊपर होते हैं, 4 आवर या 1 आवर के ऊपर तो नहीं हम यूज़ करते। तो 1 आवर 4 आवर के ऊपर हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया, इनएफिशिएंसी गैप्स फॉर्म हो जाते हैं, या फिक्स रेंज के लेवल्स जो हैं वो इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से हम उनको इस पे भी अलाइन कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर 15 मिनट के ऊपर एनालिसिस किया है, आमतौर पर मैं 15 पे एनालिसिस करता नहीं हूँ, सिर्फ 1 आवर के तक रखता हूँ। अगर 15 मिनट पे करना पड़ जाए, अगर बहुत क्विक या बहुत हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, देन ही मैं 15 मिनट पे स्विच करता हूँ एनालिसिस के लिए, और उसके लिए फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को समझ सकें सही से। आई होप दैट हेल्प्स। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। आपके साथ मैं डिटेल के अंदर अब नेक्स्ट वीडियोज़ भी शेयर करूँगा।